धर्म का अर्थ क्या है? क्या वह जो शास्त्र कहता है या वह जो आत्मा के भीतर से पुकारता है? श्री कृष्ण अब गीता के इस भाग में हमें स्वधर्म की शक्ति समझाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण से ज्ञान को अपनाता है वह मुक्त होता है, पर जो तर्क, अहंकार और भ्रम से उस ज्ञान का विरोध करता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। यहाँ एक और गूढ़ बात सामने आती है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है जो प्रकृति से उत्पन्न होता है। जब हम अपने स्वभाव के विरुद्ध चलने का प्रयास करते हैं तो जीवन संघर्ष बन जाता है। और फिर आता है वह प्रसिद्ध श्लोक, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। दूसरे के धर्म में सफलता भी हो तो भी वह स्वधर्म के दोष से श्रेष्ठ नहीं। श्री कृष्ण यहाँ हमें आत्म स्वीकृति की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है वही वास्तव में धर्म को जानता है। तो आइए अब हम प्रवेश करें उस दिव्य शिक्षाओं में जो धर्म को केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बना देता है। ये मे मतामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य इस मेरे मत का सदा पालन करते हैं, श्रद्धावान होते हैं और दोष दृष्टि नहीं रखते, वे सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं, उस पर श्रद्धा और अनासक्ति से चलना ही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ अनसूयन्तः विशेष महत्व रखता है। दोष देखने की प्रवृत्ति ही हमें शास्त्रों और गुरुओं से काट देती है। श्रद्धा का अर्थ है ज्ञान को अपने भीतर उतारने की आंतरिक तैयारी। ज्ञान तभी फलता है जब श्रद्धा की भूमि पर बोया जाए। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। परंतु जो मेरे इस मत की निंदा करते हैं और उसका पालन नहीं करते, उन्हें सर्वज्ञान से विमूढ़ समझो, वे विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को उपहास या तर्क से काटते हैं, वे अपने विवेक को खो बैठते हैं। ज्ञान को समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, विनम्रता और अंतःकरण की पवित्रता भी चाहिए। जब अहंकार श्रद्धा से बड़ा हो जाए तो ज्ञान भी पतन का मार्ग बन जाता है। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, तो दमन से क्या लाभ। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि प्रकृति यानी स्वभाव ही जीवन की दिशा तय करता है। दमन चाहे वह विचारों का हो, इच्छाओं का या कर्मों का, केवल असंतुलन पैदा करता है। ज्ञान का उद्देश्य है प्रकृति को समझकर उसे परिशुद्ध करना, ना कि दबाना। अपने स्वभाव को जानो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा धर्म है।
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत्तो यस्य परिपन्थिनो। हर इंद्री के विषय में राग और द्वेष स्थित है, परंतु मनुष्य को इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आत्मा के मार्ग के शत्रु हैं। यह श्लोक एक आंतरिक युद्ध की ओर इशारा करता है। हर इंद्री, चाहे वह दृष्टि हो, स्पर्श हो, वाणी हो, राग आकर्षण और द्वेष यानी विकर्षण में झूलती है। इनके वश में आना मतलब आत्मा से दूर चले जाना। इंद्रियों को जीतना युद्ध नहीं, उन्हें संतुलन में रखना ही सच्चा योग है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यह गीता का अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक है। यह बताता है कि आत्मा का मार्ग किसी और से नहीं, अपने भीतर से आता है। दूसरे का मार्ग चाहे सफल दिखे, पर यदि वह तुम्हारे स्वभाव से मेल नहीं खाता तो वह तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। तुलना नहीं, स्वीकृति, यही आत्मा का सबसे बड़ा सम्मान है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्ये बलादेव नियोजिता। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? यह प्रश्न हर साधक के भीतर उठता है। मैं जानता हूं ये गलत है, फिर भी क्यों कर बैठता हूं? यहाँ अर्जुन आत्म संघर्ष के चरम पर है। उसकी पीड़ा यह नहीं है कि वह युद्ध से डरता है, बल्कि यह है कि वह अपने ही भीतर के शत्रु को नहीं समझ पा रहा। श्री कृष्ण अब अगले श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जहां वासना, क्रोध और रजोगुण की गहराई से व्याख्या होगी। पहला कदम मुक्ति का यही है कि हम अपने ही भीतर उठे प्रश्नों से भागे नहीं। इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने कर्म, श्रद्धा और स्वधर्म की गहराई से व्याख्या की। वे बताते हैं कि जब कोई श्रद्धा से ज्ञान का पालन करता है तो वह स्वयं को परम पद की ओर ले जाता है, परंतु जो केवल तर्क करता है, जो केवल दोष देखता है, वह भ्रम में जीता है और स्वयं ही अपने पतन का कारण बनता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वधर्म, यानी स्वभाव के अनुरूप कर्म। हर आत्मा का एक अनूठा स्वरूप है। हर व्यक्ति के जीवन में एक विशिष्ट धारा है। जब हम उस धारा से हटकर किसी और की राह पर चलने लगते हैं तो वह दिखने में सुंदर हो सकते हैं, पर आत्मा को विखंडित कर देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का धर्म सुचारू भी हो तो भी वह अपने धर्म के दोषों से अच्छा नहीं हो सकता। यह गीता का संदेश है, स्वीकृति, समर्पण और आत्मज्ञान। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे रजोगुण और वासनाएं हमें कर्म के बंधन में कैसे बांधती है और कैसे उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है।